हाय फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th का चैप्टर इनवर्स पढ़ेंगे, जो कि हम अपने प्लेलिस्ट में मैट्रिक्स का सारा वीडियो डाल चुके हैं और डिटर्मिनेंट का भी डाल चुके हैं। दोस्तों, और वैसे तो वीडियो बहुत सारा अपलोड कर दिए, लेकिन एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज हम अपलोड कर दिए हैं। आज हम इनवर्स पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का, जो कि काफी आसान भाषा में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हिंदी होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो दोस्तों, हम लोग पहले 11th की बात करेंगे। ठीक है, 11th और 12th, देखिए 11th में जो आप लोग त्रिकोणमिति पढ़े हैं उसी के रिलेटेड है। अगर आप त्रिकोणमिति आराम से पढ़े हैं तो यहाँ आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग थोड़ा सा बात कर लेंगे वहां भी और यहाँ का भी बात कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आप बने रहिएगा। सबसे पहले तो आप लोगों को एक चीज याद रखना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट वो है तो हम लोग सबसे पहले इसका बात कर लेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको कुछ याद रखना पड़ेगा, वैल्यू। जैसे कि हम बात करेंगे आपको 0 डिग्री, ठीक है, इसको हम रखते हैं दूसरे से, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, इसका मान अगर आप याद रखते हैं तो आपको इनवर्स में कहीं दिक्कत नहीं होगा। धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके बाद हम इनवर्स पढ़ लेंगे। ठीक है, आराम से दोस्तों। बस आपको साइन का मान याद रखना है, आपका सारा याद हो जाएगा। एक को याद कीजिए और दूसरा भी क्लियर हो जाएगा। अगर ये आप मान याद रखते हैं तो दोस्तों आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए ध्यान से देखिएगा और एक बात याद रखिएगा, 30 डिग्री को रेडियन माप में π/6 लिखिएगा, क्योंकि त्रिकोणमिति में पाई का वैल्यू क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अगर हम बात करेंगे 2 π/2 तो इसमें भी 2 से भाग दे देंगे तो कितना प्राप्त होगा, 90 डिग्री होगा। उसी प्रकार 45 के लिए अगर हम π/4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा, क्योंकि 90 पाई का मान 180 होता है। पाई का मान 180/4 तो भागा दे देंगे तो कितना होगा, 45 होगा। दोस्तों, उसके हिसाब से हम यहां लिख सकते हैं π/4, उसके बाद π/3 लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं π/2, क्योंकि आपके इनवर्स में तो आपको ऐसे याद नहीं रखना है कि 12th का क्या होगा, कि साइन 30 डिग्री मान क्या होगा, 45 डिग्री का मान क्या होगा, ऐसे ही आपको याद नहीं रखना है। आपको जब भी याद रखना है कि साइन π/2 का मान क्या होगा। साइन π/2 का मतलब कौन सी हो गया, साइन 90 डिग्री हो गया। तो जैसे हम अभी आपको बताएंगे उस प्रकार आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। ठीक है, साइन 0 डिग्री मान क्या होता है, 0 होता है। साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2। साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 होता है। साइन 90 का मान क्या होता है, 1। बस इतना टाइम, सिर्फ साइन जानो, उसके बाद आप सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, कहीं दिक्कत ही नहीं होगा। दोस्तों, अगर साइन का सिर्फ मान याद रखिए, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। चलिए कॉस में क्या करेंगे, इसको देखो, साइन को, साइन 0 डिग्री मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। अब कॉस के लिए क्या करना है, जो अंत था उसको प्रारंभ कर दीजिए, जो अंत था उसको प्रारंभ कर दीजिए। एक को दोस्तों यहां लिखिए, फिर इसको दोस्तों
मतलब शुरू जहां हुआ, जहां इसका लास्ट हुआ वहां से इसका प्रारंभ कर दीजिए। एक, फिर दोस्तों यहाँ क्या होगा, √3/2 होगा, उसके बाद यही रह जाएगा, उसके बाद दोस्तों 1/2, उसके बाद दोस्तों 0। तो मेरे भाई आप समझने की कोशिश कीजिएगा। कॉस का निकल गया ना, टेर भी नहीं, देखो टाइम भी नहीं लगा, कॉस का निकल गया। अब हम बात करेंगे दोस्तों आपका टैन का, किसका, टैन। तो टैन थीटा बराबर आप क्या पढ़े अपने जीवन में, अपने जीवन में आप पढ़े हैं कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा, पढ़े हैं ना, फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, और 10th में नहीं भी पढ़े होंगे तो ये आप याद रखिए कि टैन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब देखिए अगर हम बात करेंगे tan 0 डिग्री को, तो tan 0 को लिख सकते हैं साइन 0 बटे कॉस 0। तो दोस्तों आराम से देखिए, यहाँ थीटा है तो हर जगह थीटा है ना, यहाँ थीटा है तो हर जगह थीटा है, उसी प्रकार 0 लिए तो 0 लिखना। अब साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 साइन कॉस 0 का मान 1। अब किसी भी अंक से अगर 0 में डिवाइड करते हैं तो कितना आता है दोस्तों, 0 ही आता है। क्या आता है, 0, इसलिए tan 0 का मान 0। अब देखो यहां से हम लोग क्या सीखे, tan थीटा के लिए एक दूसरे को डिवाइड करना, ऊपर वाले को नीचे वाले से भाग करना। उसी प्रकार अगर हम साइन 30 डिग्री करेंगे, π/6 का वैल्यू निकालेंगे तो एक दूसरे को डिवाइड करेंगे, 1/2, उसके बाद दोस्तों √3/2, 2 कट जाएगा तो कितना प्राप्त हो गया, 1/√3, तो 1/√3। उसके बाद tan 45 में देखिए सेम है ना, tan 45 के लिए साइन कॉस का वैल्यू सेम है तो कट जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके लिए फिर 2 कट जाएगा तो √3 बचेगा। इसके लिए अब चलेगा 90 डिग्री के लिए 1/0 होगा। अब 1 में 0 से तुम डिवाइड करो, 1 में 0 से डिवाइड करेंगे तो अपरिभाषित है, क्योंकि 0 में कोई भी संख्या से मल्टीपल होता है, वो 0 नहीं होता है, वो 0 ही होता है। क्या होता है दोस्तों, 0 में कोई भी संख्या से मल्टीपल करो तो क्या होगा, 0 ही होगा। उसी प्रकार क्या 1 आएगा कभी, 0 से गुना करो 0, 1 से गुना करो 0 आ रहा है, इसलिए हम इसको कहने कुछ मतलब इसका परिभाषित नहीं होगा, इसलिए क्या होगा, अपरिभाषित। क्या होगा दोस्तों, अपरिभाषित। उस प्रकार कॉट का फिर क्या होगा, उसी को प्रारंभ, देखो साइन को निकालो, कॉस के लिए प्रारंभ कर दो, tan को लिए एक दूसरे को भाग दे दो, फिर कॉट के लिए दोस्तों अब एक दूसरे को यहां लिख दो, और परिभाषित यहां आ जाएगा, उसके बाद √3 आ जाएगा, फिर 1 ही रहेगा, फिर दोस्तों 1/√3, फिर दोस्तों 0 हो गया, क्लियर। अब हम लोग सेक के लिए क्या करेंगे, सेक के लिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले एक चीज याद रखना है, सेक किसका अपोजिट फंक्शन है, सेक किसका अपोजिट फंक्शन है, सेक किसका अपोजिट फंक्शन है दोस्तों, सेक जो है कॉस का है, और कोसेक जो है मेरे भाई वो किसका है, साइन का। जैसे हम सेक कॉस के लिए तो 1 का, देखो सेक के उल्टा कौन है, कॉस है, तो सेक का वैल्यू 1 है, 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का मान क्या आता है 1, तो सेक के लिए भी क्या होगा 1 ही होगा। कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, सेक के लिए क्या होगा 2/√3 होगा, क्योंकि उल्टा उसका लेना है। उसी प्रकार सेक कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, तो कॉस 45 की सेक 45 का क्या होगा, √2 होगा, उसका अपोजिट, किसका अपोजिट, कॉस का अपोजिट, ठीक है। उसी प्रकार √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा, नहीं 1/2 है ना, कॉस 30 डिग्री मान 1/2 तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर कॉस 0 मान 0 है, फिर सेक 0 तो 0 है तो दोस्त 0 है, क्या है 0 के ना कुछ तो 1, तो 1/0 तो क्या हो जाएगा, इसे डिवाइड करेंगे तो ये भी क्या होगा, अपरिभाषित होगा। क्या होगा दोस्तों, अपरिभाषित होगा, ठीक है। आराम से सब याद रखिएगा, सेक 90 डिग्री का मान अपरिभाषित। अब हम लोग इसको यहां कर लेंगे, इनफिनाइट हो जाएगा, फिर दोस्तों 2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, फिर 2/√3 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। तो इस तरह का आपका मान रहेगा, और कहीं भी दिक्कत हो आप लोग जरूर दोस्तों अपने हिसाब से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। कहीं भी दिक्कत हो जरूर दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तब तक आप लोग आप
उतारने की कोशिश कीजिएगा समझने का, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आपको इस प्रकार याद रखना है, ठीक है। हर हमेशा आपको याद रखना है और इसके हिसाब से ही आपको आगे बनेगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कोसेक 90 डिग्री मोड क्या आता है, एक होता है। कोसेक 0 डिग्री मोड क्या आता है, इन्फिनाइट होता है। ये सब चीज याद रखिएगा। लेकिन यहाँ दोस्त नहीं, ठीक है दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे आपका इनवर्स, ठीक है। चलिए इसको मिटा सकते हैं। अरे यार, बहुत दिखता नहीं हिसाब से दोस्तों, रुकिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग पहले इसको इन्वर्स में आप लोगों को सबसे पहले त्रिकोणमिति का 6 निष्पत्ति होता है। तो त्रिकोणमिति का 6 निष्पत्ति जो होता है दोस्तों, वो किस प्रकार होता है, देखिए। एक साइड हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लिखेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लिखेंगे। एक साइड हम लोग बात करेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, आराम से समझिएगा फंक्शन, ठीक है। ये हुआ आपका त्रिकोणमिति फलन और ये हुआ प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। तो दोस्तों, अब इसमें आप लोग पढ़े हैं साइन थीटा। क्या पढ़े हैं, साइन थीटा। इसमें पढ़ना है आपको साइन इनवर्स थीटा। इसमें हमेशा इनवर्स पढ़ना, उसके पावर पे जो -1 होगा उसको इनवर्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है, इनवर्स पढ़ना है। और ये साइन थीटा है। हमेशा ये चीज को याद रखिएगा कि साइन थीटा ये है और ये क्या है, साइन इनवर्स थीटा है। अगर हम इधर कॉस थीटा की बात करेंगे तो यहां क्या होगा, कॉस इनवर्स थीटा होगा। अगर हम बात करेंगे टेन थीटा तो यहां क्या होगा, टेन इनवर्स थीटा होगा। अगर यहां बात करेंगे कोट थीटा तो इनवर्स में कैसे पढ़ेंगे, कोट इनवर्स। लिखने की तरीका आपको पहले हम समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं। इनवर्स में कैसे लिखना है और त्रिकोणमिति में कैसे लिखते हैं। त्रिकोणमिति के निष्पत्ति का जो 6 फलन होता है। अगर हम बात करेंगे सेक थीटा तो इधर लिखना है सेक इनवर्स थीटा। अगर हम बात करेंगे कोसेक थीटा तो इधर लिखना है आपको कोसेक इनवर्स थीटा। ये चीज आप लिखने का एक तरीका है, इनवर्स को कैसे लिखेंगे और त्रिकोणमिति को कैसे लिखेंगे। अब सबसे बड़ा पॉइंट आ रहा है आपका, बड़ा पॉइंट है कि दोस्तों समझ लिए होंगे, बड़ा पॉइंट है मेरे दोस्त। अगर हम y बराबर साइन थीटा लिख देंगे तो थीटा बराबर क्या होगा, तो थीटा बराबर क्या होगा। तो ये त्रिकोणमिति फंक्शन अगर इक्वल के इस पार आ जाए तो वो इनवर्स फंक्शन होता है। ध्यान से मेरे दोस्तों, हमेशा ध्यान से। अगर ये त्रिकोणमिति फंक्शन बराबर की इधर आएगा तो क्या होगा, साइन इनवर्स होगा। क्या होगा दोस्तों, साइन इनवर्स होगा। तो क्या साइन इनवर्स यहां जो भी रहेगा उसके रेस्पेक्ट में हो जाएगा। अगर y होगा तो y हो जाएगा, ठीक है। अगर हम आपके पास दूसरा एग्जांपल दे दूं, साइन थीटा बराबर इतना, तो थीटा बराबर क्या होगा, तो इसमें थीटा बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स y होगा। y नहीं, यहाँ क्या x है ना, तो आप भी यहाँ क्या लिखिएगा, x ही लिखिएगा। जो भी रहेगा इक्वल के वही आपको लिखना है, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं
कि अगर x बराबर tan y, तो x बराबर y बराबर क्या होगा? तो क्या होगा दोस्तों? tan इनवर्स x। क्या होगा दोस्तों? tan इनवर्स x होगा। इस प्रकार होगा। अगर हम आपसे बात करूं कि y बराबर साइन इनवर्स थीटा, तो थीटा बराबर क्या होगा? तो जैसे हम थीटा बराबर लिखेंगे, ये इनवर्स इधर आएगा तो त्रिगोनोमेट्रिक बन जाएगा। तो ये इनवर्स है तो त्रिगोनोमेट्रिक क्या होगा? साइन y हो जाएगा। ठीक है, इनवर्स इधर आया तो त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा। अगर त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इधर आया तो इनवर्स फंक्शन हो गया। ठीक है दोस्तों, वीडियो को अच्छा ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए, वीडियो को बहुत ज्यादा कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर आप इसे आप शेयर कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, इस प्रकार आपको बनाना है। ठीक है, अब देखिए हम दोस्त क्या आगे करते हैं आपके क्लास के लिए। ठीक है, इस प्रकार आप लोग बनाइएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि एक फंक्शन जो होती है, ठीक है, जैसे कि बात करेंगे साइन इनवर्स। जैसे कि साइन इनवर्स हुआ, और एक क्या होता है? कॉस इनवर्स एक्स होता है, और एक क्या होता है दोस्तों? टेन इनवर्स एक्स। उसके बाद क्या होता है? कॉट इनवर्स एक्स। उसके बाद क्या होता है? सेक इनवर्स एक्स। उसके बाद क्या होता है? कोसेक इनवर्स एक्स। हर फंक्शन की क्षमताएं होती है जिसे हम दो नाम से जानते हैं। हर फंक्शन की दो क्षमताएं होती है जिसे हम दो नाम से जानते हैं। एक होती है परिसर, एक क्या होती है दोस्तों? परिसर होती है, और एक होती है डोमेन। एक क्या होती है दोस्तों? डोमेन होता है। ठीक है, एक होता है रेंज, एक होता है डोमेन। रेंज को हिंदी में पढ़ेंगे परिसर, रेंज को हिंदी में क्या पढ़ेंगे? परिसर पढ़ेंगे। डोमेन को हिंदी में क्या पढ़ेंगे दोस्तों? प्रांत पढ़ेंगे। जैसे कि साइन वर्स एक्स होगा, एक को याद कीजिए, दूसरा भी हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साइन वर्स एक्स का जो रेंज होती है वो -π/2 से π/2 तक, -π/2 से π/2 तक। -π/2 का मतलब कौन सी हुआ? -π/π का मान कौन सी हुआ? 180। उसके बाद इधर भी 100/2, 180/2, तो 90 बार में कट गया, फिर 90 बार में कट गया। -90 डिग्री से +90 डिग्री तक, इसको यही पढ़ना आपको। -π/2 से π/2 तक, -90 से +90 डिग्री तक। तो इसका रेंज क्या होता है? -1 से 1 होता है प्रांत। ठीक है, अगर हम कॉस इनवर्स की बात करें तो कॉस इनवर्स की 0 से π होती है, और इसका रेंज भी क्या होता है? -1 से 1 होती है। ठीक है दोस्तों, उस प्रकार आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे दोस्त। ठीक है, अगर हम बात करेंगे टेन इनवर्स को, अगर हम बात करेंगे टेन इनवर्स का जो साइन होता है वही होता है टेन का। -π/2, π/2 होगा। इसका रेंज होगा रियल नंबर, एक वास्तविक संख्या होगा, सभी आ जाएगा। ठीक है, -∞ से +∞ तक होगा। इसको आप लिख भी सकते हैं -∞ से +∞। ठीक है, इसका कोई अंत नहीं है। जैसे हम बात करेंगे कॉट, कॉट के लिए क्या होगा? 0 से π होगा, और रेंज भी क्या होगा? इसका r होगा। इसका भी क्या होगा? r ही होगा। कॉट का भी क्या होगा दोस्तों? 0 से π होगा। अगर हम बात करेंगे सेक, सेक का क्या? 0 से π घाटा π/2। ठीक है, सेक का होता है 0 से π -π/2। ठीक है, 0 से π -π/2, और यहाँ क्या होता है? यहाँ होता है r दे के -1 से 1 होता है। ठीक है, -1 से 1 लिखना है। उसी प्रकार अगर हम कोसेक की बात करें तो कोसेक के लिए भी -π/2 से π/2 लिखिए, और इधर लिख दीजिए 0। 0 लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है,
और इसका डोमेन क्या होता है, -1 से 1 होता है। दोस्तों अगर ये आपको समझ में नहीं आया होगा तो पर्सनल इसी का हम एक वीडियो बना दिए हैं, जो कि इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको लिंक, उस पर लिंक को टच कीजिए, आपको इसका डिटेल ज्यादा मिल जाएगा, हद से ज्यादा। ठीक है, तो इसको याद करना है, रेंज को भी याद करना है और डोमेन को भी याद करना है। रेंज को हम लोग हिंदी में बोलते हैं परिसर और डोमेन को हिंदी में बोलते हैं हम लोग प्रांत बोलते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई याद रखना है और इसी के हिसाब से आपका सारा क्वेश्चन बनेगा 2.1 का, इसका एनसीईआरटी बुक का 2.1 का बनेगा। तो दोस्तों इस क्वालिटी को आप वीडियो को रोक के कॉपी पे नोट कीजिए और इसे याद कीजिए। दूसरी बात, एक और चीज याद रखिएगा, ठीक है, ये जो अगर आपको इस फॉर्म में दे दे कभी -π/2 x लेस देन इक्वल टू π/2, तो वही हुआ, समझ लीजिएगा हमेशा -π/2 से x तक जाना है और x के इक्वल टू भी आएगा, इससे बड़ा भी होगा और इससे मतलब छोटा भी माइनस इक्वल भी होगा, फिर इससे बड़ा भी होगा और इससे छोटा भी होगा, छोटा होगा इससे लेकिन बराबर भी होगा। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है, हमेशा आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों एक बार इसे हम लोग पढ़ लेते हैं। साइन इनवर्स x का रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2 के बीच नहीं पढ़ना है, से पढ़ना है, -π/2 से π/2। डोमेन क्या होता है, -1 से 1। फिर cos इनवर्स x का क्या होता है, 0 से π होता है। फिर डोमेन -1 से 1 होता है। फिर tan इनवर्स x क्या होगा, -π/2 से π/2। रेंज क्या होगा, -∞ से +∞। फिर दोस्त cot इनवर्स x का क्या होगा, 0 से π और इसका क्या होगा, r होगा। फिर sec इनवर्स x का रेंज क्या होगा, 0 से π -π/2 होगा। फिर दोस्तों cosec इनवर्स x का क्या होगा, -π/2 से π/2 -0 फिर r होगा। तो दोस्तों अब हम लोग इसका कुछ फॉर्मूला होता है, कुछ क्या बहुत होता है, आज हम सबको ऑपरेशन कर देंगे बारी बारी से, ताकि आप लोग बने रहिएगा, हिलिएगा नहीं और मेहनत करते रहिए और हद से ज्यादा मेहनत कीजिए दोस्तों, हद से ज्यादा। तो चलिए मेरे दोस्त अब हम बात करते हैं आपके टॉपिक में, जो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर ही कर लीजिएगा दोस्तों। पढ़ने की तरीका को पकड़िए, 1-1 घंटा पढ़िए लेकिन पढ़िए, मेहनत कीजिए और टॉपिक को ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए मैथमेटिक्स में समझने की। जितना आप समझिएगा उतना बेहतरीन होगा। अगर आप कोई भी टॉपिक नहीं समझते हैं तो आपके लिए आपको ना समझ ही होगा। अगर जो टॉपिक समझ लेते हैं, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो कि बायोलॉजी हो, किसी भी सब्जेक्ट को आप समझने की कोशिश ज्यादा करें, क्योंकि जीवन में कोई भी चीज को समझना ही अनिवार्य होता है, ऐसे रटने से काम नहीं चलता है। अगर आप समझते हैं तो बहुत बेस्ट होता है। मैथमेटिक्स क्या समझने वाला सब्जेक्ट है, जितना आप समझिएगा उतना आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, और एक एक टॉपिक को आप हमेशा अपने हिसाब से याद रखिएगा और इसी रेंज के हिसाब से आपका सवाल भी बनेगा और बहुत हद तक सूत्र भी प्रूव होगा। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं आपके लिए, हम इस टॉपिक को, इसमें बहुत क्वेश्चन को हम जो है इसके जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो भी हम स्टार्ट किए हैं आपके लिए, तो दोस्त आराम से इसे बारी बारी से समझना है। आज की क्लास में सिर्फ इंट्रोडक्शन ही रहेगा, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब इसका इंट्रोडक्शन हम लोग आगे पढ़ाते हैं। पहला प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ना है, देखिए पहला, एक मिनट दोस्त, माइक थोड़ा गिर गया मेरे भाई। हेलो, माइक थोड़ा सा गिर गया है। अब मेरे दोस्त प्रॉपर्टीज एक में पढ़ना है क्या, अगर आपके पास कोई फंक्शन साइन इंटू साइन इनवर्स
x हो जाए तो x इक्वल बार होगा। ठीक है, ये कब होगा? जब इसकी क्षमताएं रेंज के अंतर्गत होगा तभी। अगर कॉस रहेगा तो कॉस का रेंज देखना है, अगर सेक है, अभी जो बताएं दोस्तों आप लोगों की इस जगह पे, साइन रहेगा तो साइन इनवर्स के हिसाब से काम करना है, कॉस रहेगी कॉस इनवर्स एक्स के हिसाब से काम करेंगे, टेन रहेगा तो टेन इनवर्स के हिसाब से काम करेंगे, जो रहेगा उसके रेंज के अंतर्गत काम करेंगे। ठीक है, तो साइन वर्स साइन इंटू साइन वर्स एक्स बराबर एक्स होता है। ये याद रखिएगा, अगर फंक्शन समान तो थीटा भी बराबर होता है। उसके रिलेटेड में हम लोग दूसरा लिख सकते हैं, कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। यहां भी एक्स क्या होगा? इक्वल बार होगा। अगर बात करें टेन इनवर्स के लिए, टेन इनवर्स एक्स, इसके लिए भी थीटा बार होगा। अगर हम चौथा बात करें कॉट के लिए, तो कॉट इनवर्स एक्स होगा तो एक्स होगा। अगर हम बात करें सेक की, सेक इनवर्स एक्स के लिए, तो इसमें भी एक्स बार होगा। अगर हम 6 की बात करें, कोसेक इंटू कोसेक इनवर्स एक्स बराबर, तो ये भी थीटा क्या होगा? बार होगा। प्रॉपर्टीज एक ऐसे ही होता है और इसको समझने की कोशिश ज्यादा कीजिएगा। इसको हम लोग प्रूफ भी करेंगे। जैसे कि प्रूफ नंबर फर्स्ट की बात करें, पहला नंबर प्रूफ जो हम करेंगे, साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स है। इसको तोड़ के आपको एक्स लाना है। 1 बता देंगे, 2 बता देंगे, 3 बता देंगे, 6 बता देंगे, आपको बनाना तो है आप ही। आराम से समझना है, आराम से मेहनत करना है। तो हम लोग बात करेंगे फ्रॉम LHS लिख देंगे दोस्तों। अब LHS में इस बीच में साइन के थीटा के जगह जो भी देगा उसे आप साइन थीटा मान लीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए या लिख दीजिए, माना कि थीटा बराबर क्या होगा दोस्तों? साइन इनवर्स एक्स होगा। अब ये इनवर्स फंक्शन इधर आएगा तो क्या त्रिकोणमितीय फंक्शन होगा, तो क्या होगा? साइन थीटा बराबर एक्स होगा। अब आराम से देखिए, साइन को अपने जगह पे रहने दीजिए। थीटा का मान क्या है? साइन इनवर्स है, एक्स है, और इक्वल टू क्या हो गया? एक्स हो गया। छोटा छोटा टॉपिक है, हम लोग समझ समझ के बनाएंगे। यहाँ जो भी रहेगा उसको थीटा मान लेना है। इनवर्स इधर रहेगा, त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बन जाएगा, इसके इसी को थीटा आ जाएगा यहाँ। अब यहाँ साइन लिख दिए, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स माने, बैठा दो, तो पहले से ही एक्स था, तो क्या साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स हुआ। उसी प्रकार अगर हम प्रूफ नंबर सेकेंड की बात करें तो वही करेंगे। बीच वाले को थीटा मान लीजिए, लेट थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स, इनवर्स इधर आएगा दोस्तों, कॉस थीटा बराबर एक्स हो जाएगा। इनवर्स इधर आया तो कॉस थीटा बराबर एक्स, वही लिखिए फिर कॉस थीटा की जगह पे कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स हो जाएगा। ये भी क्या होगा? प्रूव्ड होगा दोस्तों। रेंज तो रखना ही याद, हमेशा रेंज को याद रखना है, डोमेन को, उसी के अंतर्गत आएगा। अगर हम प्रूफ नंबर थर्ड की बात करें, थर्ड भी क्या है आपका? टेन इनवर्स है, तो उसी हिसाब से थीटा को मान लीजिए टेन इनवर्स एक्स, इधर आएगा तो क्या होगा? टेन थीटा बराबर एक्स। अब देखिए टेन थीटा, थीटा की जगह पे क्या होगा? टेन इनवर्स एक्स होगा बराबर एक्स। ये भी प्रूफ हो गया दोस्तों, घबराना नहीं मेरे भाई। फिर हम बात करेंगे प्रूफ नंबर चौथा की बात करेंगे। चौथा भी बीच वाले को मान लीजिए, थीटा बराबर लेट कर लीजिए, लेट थीटा बराबर क्या होगा? कॉट इनवर्स एक्स होगा। इनवर्स इधर आएगा तो कॉट थीटा बराबर एक्स। फिर दोस्तों कॉट लिखिए, थीटा के जगह पे क्या होगा? कॉट इनवर्स एक्स होगा बराबर एक्स। ये भी मेरे दोस्त प्रूव्ड हो गया। अगर हम बात करें आगे, आगे आप दो बना लीजिएगा अपने हिसाब से, इसी प्रकार आप बनाइएगा। ठीक है, कहीं दिक्कत हो जरूर दोस्त कमेंट कीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिएगा, कहीं भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट अवश्य कीजिएगा दोस्त। ये मैराथन जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है,
ये आपके जीवन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनवर्स फंक्शन का ये सारा को जितना इसका सूत्र होता है सबको ऑपरेशन कर देना है, सबको आज ऑपरेशन करना है किसी भी हाल में तो हाल में दोस्तों। अब मेरे भाई इसका जो प्रोसेस ऑफ प्रॉपर्टीज एक हो गया खत्म, इसका सेक और कोसेक आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। अब प्रॉपर्टी जो होगा, प्रॉपर्टी सेकेंड जो है सेम प्रोसेस है, बशर्ते क्या है इनवर्स फंक्शन यहां आ गया है और त्रिगुणित फंक्शन थीटा आ गया है। साइन इनवर्स साइन एक्स आ जाए, यहां भी क्या होगा थीटा बार होगा, उसी के हिसाब से रेंज के हिसाब से ही बनाना है। दूसरा दोस्तों कॉस इनवर्स कॉस एक्स तो एक्स ही होगा। फिर तीसरा दोस्तों फिर मेरे भाई टेन इनवर्स तो टेन एक्स होगा तो एक्स बार होगा। फिर चौथा दोस्तों कॉट होगा, कॉट इनवर्स तो कॉट एक्स, इसमें भी थीटा बार होगा। पांचवा दोस्तों सेक होगा तो इसका भी थीटा बार होगा। छठा दोस्तों से कोसेक होगा, कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स, इसमें भी क्या होगा एक्स बार होगा। अब मेरे दोस्त इसको भी प्रूव कैसे करना है, वैसे ही करना है, ठीक है। प्रूव करना है आपको फर्स्ट कैसे, जैसे कि फर्स्ट की बात करें थीटा की जगह जो भी रहेगा उसी को मानना है थीटा। तो मान लीजिए या लेट कर लीजिए, लेट थीटा बराबर साइन एक्स, त्रिकोणमिति इधर आएगा तो इनवर्स होगा। इससे पहले वाले में भी देखिए या टॉपिक में इनवर्स इधर गया तो साइन थीटा हुआ ना, उसी प्रकार ये त्रिकोणमिति है इधर आएगा तो इनवर्स होगा। तो क्या होगा साइन इनवर्स थीटा हो जाएगा बराबर क्या बचेगा एक्स। सिर्फ आप साइन को इधर भगाए हैं, साइन इनवर्स थीटा हो गया। अब आप साइन इनवर्स लिखिए, थीटा को क्या माने हैं साइन एक्स माने हैं इक्वल टू एक्स। तो देखिए आपका पहला प्रूफ हो गया दोस्तों, हो गया। उसी प्रकार मेरे दोस्त सबको प्रूफ कर सकते हैं। अगर हम बात करें आपका प्रूफ की बात करें सेकेंड की, उसी प्रकार दोस्तों मान लीजिए या माना कि लिखिए या थीटा लिखिए, थीटा बराबर साइन थीटा साइन एक्स। अब जैसे दोस्तों इधर आएगा तो क्या होगा साइन इनवर्स थीटा होगा बराबर एक्स हो जाएगा। अब साइन इनवर्स थीटा के जगह पे क्या होगा साइन एक्स होगा इक्वल टू एक्स। ये भी आपका प्रूफ हो गया दोस्तों। अगर हम बात करें प्रूफ नंबर थर्ड की बात करें, थर्ड में भी अंदर में क्या है टेन एक्स है। तो दोस्त फर्स्ट साइन था ना, फर्स्ट साइन था, ये तो कॉस होगा ना, तो जहां जहां साइन है वहां वहां आप कॉस लिख दीजिए। समझ समझ के बनाना है, ठीक है, कॉस ही होगा दोस्तों, ठीक। अब थर्ड क्या है टेन है तो बीच वाले को थीटा मान लीजिए, थीटा बराबर क्या होगा टेन एक्स होगा। इधर आएगा तो क्या होगा टेन इनवर्स एक्स बराबर एक्स होगा, होगा ना। टेन इनवर्स थीटा है तो आप थीटा लिखिएगा एक्स। फिर दोस्तों टेन इनवर्स थीटा के जगह पे क्या है दोस्तों आपका टेन एक्स है, बैठाइए टेन एक्स इक्वल टू एक्स। ये भी क्या हो गया दोस्तों प्रूफ हो गया। अब हम बात करेंगे दोस्तों प्रूफ नंबर फोर्थ। उसी प्रकार बीच वाले को आप थीटा मान लीजिए मेरे भाई, मान लीजिए आराम से थीटा बराबर कॉट एक्स इनवर्स इधर आया त्रिकोणमिति आया कॉट इनवर्स एक्स बराबर थीटा है तो थीटा होगा दोस्तों एक्स। अब देखिए कॉट इनवर्स थीटा किसको माने कॉट एक्स को माने बराबर एक्स होगा, प्रूफ हो गया दोस्तों। तो कितना अच्छा टॉपिक था। प्रॉपर्टी एक प्रॉपर्टीज दो, दोनों हम प्रूफ्ड के साथ खत्म कर दिए। अब हम प्रॉपर्टीज 3 की बात करेंगे। तब तक मेरे दोस्त स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आराम से कोशिश कीजिए पढ़ने के लिए और मेहनत कीजिए और अच्छा कीजिए आप लोग।
चलिए इसे आप ग्रहण कीजिए। चलिए अब आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे, हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट कर ही लिए होंगे। अब मेरे दोस्त आप लोगों से विनती है, एक बार कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट अभी जस्ट कीजिए। अगर अभी वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट अवश्य कीजिएगा दोस्तों, अभी कीजिए तो कीजिए कमेंट कीजिए दोस्तों जरूर। इस वीडियो में कम से कम 5 कमेंट आ जाए दोस्तों। आप लोगों से बहुत निवेदन है मेरा भाई, कमेंट कीजिए कमेंट कीजिए कमेंट कीजिए। आप लोग मेरे दोस्त सपोर्ट कीजिए, शेयर भी कीजिए दोस्तों। आप लोग थोड़ा संडे पे रहम कीजिए, मैं आप लोगों को अच्छा से अच्छा कंसेप्ट दे सके। समझने की कोशिश कीजिए और मेहनत कीजिए। जितना मेहनत कीजिएगा उतना ही शानदार रिजल्ट होगा। अगर मेहनत नहीं कीजिएगा तो आपका शानदार रिजल्ट नहीं होगा। तो मेरे दोस्त आराम से समझने की कोशिश ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। प्रॉपर्टी 6 है आपका, ठीक है, प्रॉपर्टी 6 है आपका, प्रॉपर्टी 6 नहीं, प्रॉपर्टी 3, ठीक है। चलिए प्रॉपर्टीज 3 देखिए क्या है। प्रॉपर्टीज 3 में आपको पढ़ना है साइन इनवर्स एक्स बराबर लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स 1/x। उसके प्रकार हम दूसरा लिख सकते हैं, ठीक है। आराम से दोस्तों तीनों लिखते हैं, तीनों एक बार में प्रूव कर देंगे, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं सेक इनवर्स ठीक है। तो दोस्तों सेक इनवर्स एक्स होता है, ठीक है, 1/x, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम लोग नीचे लिखते हैं, ठीक है, अच्छा लगे देखने। तीसरा का बात करेंगे, रुकिए एक मिनट, सबको एक लाइन से लिख देते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज 1 हो गया, सेक इन, यहां से देखिए आप लोग साइन इनवर्स एक्स को लिख दिया कोसेक इनवर्स एक्स। अगर हम इधर लिखेंगे कोसेक इनवर्स एक्स तो इधर क्या होगा, साइन इनवर्स 1/x होगा, ठीक है। अपोजिट फंक्शन है दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर हम सेकेंड की बात करें कॉस की, क्या कॉस का, तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, सेक इनवर्स 1/x होगा। अगर सिर्फ सेक इनवर्स एक्स लिखेंगे तो क्या होगा, कॉस इनवर्स 1/x लिखेंगे। तीसरा की बात करें, अगर दोस्तों टेन इनवर्स एक्स लिखें तो कॉट इनवर्स 1/x होगा। फिर दोस्तों अगर हम यहां कॉट इनवर्स एक्स लिखेंगे तो क्या होगा दोस्तों, ठीक है, टेन इनवर्स 1/x होगा। अब इसे हम प्रूव करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, प्रूव करेंगे। बारी बारी से हम लोग प्रूव करेंगे, समझ के। प्रूफ नंबर फर्स्ट, एक को कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान से देखिएगा। साइन इनवर्स 1/x, सॉरी, साइन इनवर्स x बराबर क्या है, कोसेक इनवर्स 1/x। देखिए कुछ अपोजिट बातों को याद रखिए। अपोजिट बात जो होता है इस प्रकार होता है,
साइन थीटा है ना, वो हो जाएगा कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा है तो हो जाएगा साइन थीटा। टेन थीटा हो जाए तो दोस्तों कॉट थीटा, अगर कॉट थीटा आ जाए तो इसका उल्टा टेन थीटा, अगर सेक थीटा है तो इसका उल्टा कोस थीटा। कोस का क्या होगा, सेक होगा। उसी प्रकार अगर यहां साइन थीटा बराबर 2/3 है, जैसे आप यहां कोसेक थीटा लिखिएगा 3/2 लिखिएगा। साइन थीटा का उल्टा फॉर्म कोसेक लिखे, साइन थीटा का उल्टा फॉर्म क्या लिखे, कोसेक। तो 2/3 का उल्टा क्या होगा, 3/2 होगा। उसी हिसाब से साइन वर्स एक्स है, इसका अपोजिट कोसेक हुआ, एक्स का उल्टा 1/x, तो कोसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, कोसेक का अपोजिट साइन और एक्स का उल्टा 1/x। आया बात समझ में मेरे भाई। अब इसको प्रूव जो करना है, कैसे करना है, कैसे करना है देखिए, घबराना नहीं है, प्रूव करना है। किसी को थीटा मान लीजिए, किसी को दोस्तों थीटा मान लीजिए, किसी भी को, तो हम इसी को थीटा मान लीजिए, ठीक है, इसको थीटा मान लीजिए। माना कि थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, इनवर्स इधर आएगा तो क्या होगा, साइन थीटा बराबर एक्स। यहां तक किसी को दिक्कत, इस वाले को थीटा मान लिए साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स इधर आएगा तो साइन थीटा बराबर एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, हम दोनों तरफ उल्टा देंगे, ठीक है, दोनों तरफ फलन को उल्टाने पर साइन थीटा का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, कोसेक होता है। यानी तो पहले वैसे लिख सकते हैं, एक्स का भी 1/x लिख सकते हैं। अब 1/sin थीटा का मतलब क्या हो, कोसेक थीटा हो गया। तो आप यहां कोसेक थीटा लिखिए, 1/x तो ही होगा, 1/sin थीटा का मतलब क्या होगा, कोसेक थीटा हो गया, ये तो रबे करेगा। अब थीटा बराबर, इसलिए थीटा बराबर त्रिकोणमिति उधर जाएगा तो क्या होगा, कोसेक इनवर्स होगा। इनवर्स जो रहेगा वो आपको लिखना है थीटा पे। अब थीटा किसको माने हैं, थीटा आप माने हैं दोस्तों साइन इनवर्स एक्स को, तो आप यहां लिखिए साइन इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स 1/x, आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब इसको मान लिया थीटा इनवर्स इधर है, त्रिकोणमिति हो गया। दोनों तरफ फलन को उल्टाने पर साइन थीटा को उल्टा डायरेक्ट आप कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं। एक्स का उल्टा 1/x लिख दिया, थोड़ा सा उल्टाने पे, एक नीचे तो एक ऊपर गया, साइन थीटा नीचे आया, बराबर 1/x। अब 1/sin थीटा का मतलब क्या हो गया, कोसेक थीटा हो गया, बराबर 1/x अपने जगह पे। थीटा बराबर त्रिकोणमिति उधर गया तो इनवर्स हो गया, कोसेक इनवर्स 1/x। अब थीटा किसको माने, साइन इनवर्स एक्स को, साइन इनवर्स एक्स लिख दिया बराबर कोसेक इनवर्स एक्स, प्रूफ हो गया दोस्तों। अब हम बात करेंगे प्रूफ नंबर सेकेंड। प्रूफ नंबर सेकेंड क्या है, उसी प्रकार दोस्तों कोसेक इनवर्स बराबर सेक इनवर्स 1/x, इसको मान लीजिए, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों, माना कि थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स, इनवर्स इधर आएगा तो क्या होगा, कॉस थीटा बराबर एक्स होगा। फिर वही लिखेंगे जो बात लिखे इसमें, दोनों तरफ फलन को उल्टाने पर तो कॉस थीटा का उल्टा क्या होगा, सेक थीटा होगा। कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, एक्स का उल्टा 1/x। अब थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर दोस्तों त्रिकोणमिति उधर गया तो इनवर्स हो जाएगा। अब आप इसके जगह पे, थीटा के जगह पे आप क्या बैठाइएगा, कॉस इनवर्स एक्स बैठाइएगा। पहले से आपके इक्वल आया है, हो गया दोस्तों प्रूव्ड। अब हम बात करेंगे थर्ड, जो कि लास्ट है आपका। प्रूफ नंबर थर्ड क्या है, उसी प्रकार करेंगे दोस्तों। मान लीजिए इसको, माना कि थीटा बराबर tan इनवर्स एक्स,
अब इनवर्स इधर आएगा तो क्या होगा, tan थीटा बराबर x। फिर लिखेंगे दोस्तों दोनों तरफ फलन को उल्टाने पर tan थीटा का उल्टा क्या होगा, cot थीटा होगा, x का उल्टा 1/x। तो इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cot इनवर्स 1/x। अब थीटा का मान लिख दीजिए, थीटा का मान क्या होता है, होता नहीं, आप माने हैं क्या, tan इनवर्स x। हो गया दोस्तों प्रूफ। तो दोस्त ऐसे सब क्वेश्चन आपको इस तरह बनाना है, ठीक है। अब ये क्यों समझे जानते हैं, ये क्यों सिखाए दोस्तों, अगर आपके सवाल में आ जाए साइन इनवर्स 3/2 बराबर व्हाट, कोसेक इनवर्स का मान क्या होगा, आपसे पूछा जाए कि कोसेक इनवर्स बराबर क्या होगा, तो इसको जैसे हम कोसेक इनवर्स निकालेंगे, इसका साइन का उल्टा क्या होगा, कोसेक होता है, इसलिए 2/3 लिख सकते हैं। अगर हम बात करेंगे tan इनवर्स का, तो एक दूसरे को डिवाइड कोस निकालने के बाद होगा। tan इनवर्स अगर 3 है तो कोट क्या होगा, कोट इनवर्स बराबर क्या होगा, 1/3 हो जाएगा। एक दूसरे क्या होगा, उल्टा होगा। क्या होगा दोस्तों, एक दूसरे को उल्टा होगा, ठीक है। थोड़ा इसका आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम साफ कर देते हैं पूरा, अपोजिट भी कर लीजिएगा। वीडियो पहले तो बनाई है, तो मतलब इसको हिसाब से सब कुछ तो ठीक ठाक है, एक जगह दिक्कत नहीं दोस्तों, यहां दिक्कत है ना, यहां तो ऐसा करते हैं, इसको हम यहां लिख देते हैं, ठीक है, यहां लिख देते हैं। थीटा बराबर क्या है, tan इनवर्स x है, तो यहां आप लिख सकते हैं tan इनवर्स x बराबर, x नहीं था, tan इनवर्स x, ठीक, थीटा का मान उठाए, बराबर क्या है, cot इनवर्स 1/x। ऐसे सब क्वेश्चन मेरे भाई ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 4 देखिए आपका क्या है। अब इसको हम मिटाते हैं और हम अगले टॉपिक की ओर आते हैं। छोड़ना नहीं है मेरे दोस्त, लगे रहना है तो लगे रहना है, पढ़ना है तो पढ़ना है, मेहनत करना है तो करना है। जितना आप मेहनत कीजिएगा उतना शानदार रिजल्ट होगा। अगर आप मेहनत नहीं करते हैं तो आपका रिजल्ट शानदार नहीं होगा, इसलिए आप मेहनत कीजिए। अब प्रॉपर्टी 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए प्रॉपर्टी जो है आपका, देखिए प्रॉपर्टीज कितना सुंदर है। प्रॉपर्टीज 4 देखिए, प्रॉपर्टीज 4 है आपका साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। दूसरा होता है कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। अगर हम तीसरा की बात करें tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर, तो क्या होगा, माइनस tan इनवर्स एक्स होगा।
चौथा बात करें तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स होगा तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होगा। छठा की बात करें तो सेक इनवर्स माइनस में हो, ठीक है। ए भी क्या होगा, पाई में घटेगा, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। अगर हम 6 की बात करें, कोसेक इनवर्स अगर माइनस में आ जाए तो ये क्या होगा, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स होगा। पाई में क्यों घटता है जानते हैं दोस्तों, इसकी रेंज के हिसाब से। इसका रेंज ही जो है साइन इनवर्स एक्स का माइनस पाई/2 से पाई/2 तक होता है 100, लेकिन कोस में देखिए तो 0 से पाई तक, क्या उसमें माइनस है, नहीं ना है, इसलिए दोस्तों पाई में घटाया जाता है। इसको प्रूफ अभी करना है, अभी करना है। चलिए प्रूफ नंबर फर्स्ट करते हैं दोस्तों आपका। चलिए मेरे भाई समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, आराम से। प्रूफ नंबर फर्स्ट, ठीक है। LHS को मानिए RHS प्राप्त होगा। LHS से लिख देंगे यहां हम लोग, LHS से लिख दिए ना। अब लिखने के बाद मेरे दोस्त इसमें जो भी होगा उसको थीटा मान लेना है। माना कि थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स मान लिए, नहीं साइन इनवर्स माइनस एक्स मान लिए। अब इस साइन इनवर्स इधर आएगा तो क्या होगा, साइन थीटा होगा। साइन थीटा बराबर माइनस एक्स हो गया। तो एक्स क्लियर, जब एक्स लिखेंगे तो क्या होगा, माइनस साइन थीटा होगा ना। समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। अगर हम आपसे कहूं इनवर्स अगर इधर आया तो त्रिकोणमिति हो गया, और त्रिकोणमिति हुआ तो थीटा लग गया, माइनस एक्स बच गया। जैसे हम एक्स बराबर लिखेंगे, ये माइनस क्लियर नहीं है दोस्तों, ये माइनस आपका इसमें संतुलित होगा। जैसे इसमें माइनस लग जाएगा तो एक्स बराबर माइनस साइन थीटा हो गया, क्योंकि एक्स बराबर मान निकाल रहे हैं, ये माइनस इसमें चला गया। अब इसको जो है आराम से ध्यान से समझिएगा दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं एक्स बराबर, इसको साइन इंटू माइनस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट ईयर में साइन में माइनस एक्स होता है तो माइनस साइन थीटा होता है दोस्तों। अगर माइनस साइन थीटा हो तो उसे लिख सकते हैं साइन इंटू माइनस एक्स बराबर माइनस साइन थीटा, उसके हिसाब से लिख सकते हैं। अब हम सिर्फ इनवर्स को इधर भगा देंगे। अब हम सिर्फ क्या करेंगे, त्रिकोणमिति को इधर भगा देंगे एक्स के तरफ, तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बराबर माइनस थीटा बच जाएगा, क्योंकि त्रिकोणमिति को इधर भगा दिए तो इनवर्स हो गया। अब मेरे दोस्त साइन इनवर्स एक्स बराबर माइनस थीटा किसको माने हैं आप, इसको माने हैं, तो आप लिखने की कोशिश करें। साइन इनवर्स माइनस एक्स लिख दिए। अब आपको कंप्लीटरी करना है, इसको जैसे हम कंप्लीट कर देंगे, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर ये माइनस 100% इसमें लगेगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स हो गया दोस्तों। प्रूफ देख लीजिए, आपका प्रूफ ऐसे बना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड मेरे दोस्त क्या है, सेकेंड उसी प्रकार जैसे हम LHS से पकड़े हैं वही लिखेंगे। सेकेंड के लिए भी LHS से लिख देंगे, लिख दिए। उसके बाद इसको थीटा मान लेना है, या इंग्लिश में भी लिख सकते हैं लेट। माना कि थीटा बराबर कॉस इनवर्स माइनस एक्स लिख दिए। अब इनवर्स इधर आएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर एक्स हो जाएगा। अब इसको कंप्लीटली एक्स लिखेंगे तो माइनस इसमें लग जाएगा, माइनस कॉस थीटा। अब हम क्या कर सकते हैं, अब तो लफड़ा लग गया, उसको तो इधर नहीं कर सकते हैं, तो आपको माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं भाई,
तो इसके लिए फॉर्मूला cos पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा। cos 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, ये सूत्र होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं cos पाई माइनस थीटा। जिस प्रकार यहां देखिए इसका फॉर्मूला ये होता था, ये लिख दिए, इसका फॉर्मूला ये होता था, यही लिखिएगा। अब ई त्रिकोणमिति इधर आएगा तो इनवर्स हो जाएगा, cos इनवर्स x बराबर पाई माइनस थीटा। अब होगा cos इनवर्स x है, नहीं तो इसको ऐसे कर देते हैं, माइनस थीटा इधर आएगा तो प्लस थीटा, माइनस थीटा इधर प्लस थीटा बराबर पाई होगा, प्लस उधर जाएगा तो माइनस होगा cos इनवर्स x, माइनस इधर आया तो प्लस थीटा बराबर पाई, प्लस उधर गया तो माइनस हो गया। अब पाई माइनस, अब सुनो थीटा को क्या माने हैं, cos इनवर्स माने हैं, cos इनवर्स माइनस x इक्वल टू क्या आया, पाई माइनस cos इनवर्स x। तो मेरे दोस्त प्रूव हुआ। उसी प्रकार tan को भी कर सकते हैं, जिस तरह आपको हम cos का बताएं उस तरह आप लोग cot और sec कर सकते हैं, जिस तरह sin का बताए उस प्रकार sin tan cosec को कर सकते हैं। यकीन नहीं तो देख लो। अगर हम तीसरा की बात करें तो दोस्तों उसी प्रकार थीटा मान लीजिए, इसको लेट थीटा बराबर tan इनवर्स माइनस x। अब ये थीटा इनवर्स इधर आएगा तो हो जाएगा tan थीटा बराबर माइनस x, कंप्लीट x बराबर लिखेंगे तो माइनस tan थीटा होगा। अब इसको x बराबर, इसको हम लिख सकते हैं tan माइनस x लिख सकते हैं, क्योंकि पता है tan माइनस x बराबर क्या होता है, माइनस tan x होता है। अब देखिए यहां थीटा होगा दोस्तों। अब एक त्रिकोणमिति इधर आएगा तो हो जाएगा इनवर्स tan इनवर्स x, देख लीजिए जैसे जैसे किए हैं ना, ठीक है, माइनस थीटा। अब इसको हम माइनस थीटा क्लियर कर लीजिए, माइनस इसमें लग जाएगा, माइनस tan इनवर्स x। अब थीटा का मान क्या है आपका, tan इनवर्स माइनस x इक्वल टू tan इनवर्स x। ठीक है दोस्तों, आपका प्रूव हो गया। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, चौथा cot है, इसको लेट कर लीजिए दोस्तों, लेट थीटा बराबर cot इनवर्स माइनस x, इनवर्स इधर आएगा तो cot थीटा बराबर माइनस x हो जाएगा, होगा ना। अब इसको आप फिर कंप्लीट कीजिए, x बराबर माइनस cot थीटा हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं आप cot पाई माइनस थीटा, लिख सकते हैं ना, ठीक है, लिख सकते हैं मेरे भाई। उसी प्रकार से तो फिर इधर आएगा तो cot इनवर्स x बराबर पाई माइनस थीटा। अब देखिए दोस्तों माइनस इधर आया तो प्लस थीटा, प्लस उधर गया तो माइनस, माइनस cot इनवर्स x। अब ध्यान दीजिए थीटा के स्थान पे आप क्या माने हैं, थीटा की जगह पे cot इनवर्स माइनस x, cot इनवर्स माइनस x माने हैं, तो थीटा के जगह पे लिख दो cot इनवर्स माइनस x, तो क्या हो गया, पाई माइनस cot इनवर्स x। तो दोस्तों ये भी हम आपको प्रूव कर दिए। बाकी दो बचा है, यानी कि 5 और 6 बचा, तो आप लोग कर लीजिएगा जिस तरह बताए हम, ठीक है। 5 बनेगा जिस तरह भी हम ये भी बताए क्वेश्चन, ये भी बताए, 6 बनेगा जिस तरह साइन बताए, 10 बताए। तो ऐसे सब क्वेश्चन आप इस तरह बना सकते हैं मेरे दोस्त। और कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग जरूर दोस्तों शेयर कीजिएगा, और मतलब मतलब कमेंट कीजिएगा, शेयर मतलब मेरे पास शेयर कीजिएगा, और कहीं भी दिक्कत हो जरूर दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 5, तो उसको भी खत्म कर ही देंगे मेरे दोस्त। बस आप लोग लगे रहिए, और बहुत बेहतरीन क्लास होने जा रहा है आज की क्लास में।
पढ़ना है तो पढ़ना है, मस्ती करना है तो करना है। एक एक क्वेश्चन को पढ़ना है और अच्छा तरह से पढ़ेंगे। अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिए हैं, उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा, क्योंकि मेरा स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब किया है और वो स्टूडेंट्स मेरा है और मेरा स्टूडेंट्स है, तो हम अपने स्टूडेंट्स को दिक्कत नहीं होने देंगे। चाहे कुछ भी हो जाए दोस्तों, हम अपने स्टूडेंट्स को कभी दिक्कत नहीं होने देंगे दोस्तों, और उसको हम बेस्ट ही बनाएंगे और बेस्ट ही करवाएंगे। ठीक है, चलिए। होता है प्रॉपर्टी जी नंबर 5 जो है काफी इंपॉर्टेंट है और बेहतरीन भी है। जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे वैसे वैसे बाहर आगे बढ़ते रहेंगे दोस्तों। चलिए मेरे दोस्त चलते हैं। प्रॉपर्टी वारे 5 यानी कि भी होगा, बहुत बेहतरीन होने जा रहा है। भी हाँ भी ही होगा। चलिए दोस्तों, इसमें पढ़ना है आपको साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। ठीक है, उसके बाद यहां से हम लोग इससे फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, π/2, प्लस उधर जाएगा तो माइनस। कहने का उद्देश्य है कि π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स आ जाए तो कॉस इनवर्स एक्स लिखिएगा। फिर दोस्तों अगर आप साइन इनवर्स एक्स लिखिएगा तो π/2 प्लस उधर गया तो माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, हम इसको प्रूव भी करेंगे अभी तुरंत दोस्तों, टेंशन नहीं लीजिए। आप ये समझिए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, π/2 होता है। तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 प्लस उधर गया तो माइनस साइन इनवर्स x/2। फिर साइन इनवर्स एक्स निकालेंगे, साइन इनवर्स एक्स बराबर π/2 प्लस उधर गया तो माइनस। उसी प्रकार हम अगर सेकेंड की बात करें, अब होगा जैसे कि tan ले लो। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x होगा, और सॉरी tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर इसमें क्या होगा, π/2 होगा। इसको भी हम निकाल सकते हैं। cot इनवर्स x बराबर π/2 और प्लस उधर गया तो माइनस tan इनवर्स x। उसी प्रकार दोस्तों cot इनवर्स x बराबर π/2 प्लस उधर गया माइनस। अगर हम tan निकालेंगे दोस्तों, tan इनवर्स x बराबर π/2 प्लस उधर गया तो माइनस cot इनवर्स x। उसके बाद हम बात करेंगे तीसरा अगर हम बात करेंगे sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x बराबर π/2। दोनों से कोनो एक फर्क से निकालेंगे। इसमें भी अगर हम cosec इनवर्स x बात करेंगे, π/2 प्लस उधर जाएगा तो माइनस sec इनवर्स x होगा। अगर हम sec का निकालेंगे, sec इनवर्स x बराबर तो π/2 सॉरी प्लस उधर जाएगा तो माइनस होगा। ये सब आपको हम फॉर्मूला निकाल दिए, यानी कि एक सूत्र से कितने फॉर्मूला आएगा, 2 सूत्र आएगा। एक तो देखो वैसे ही तीनों सूत्र हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, π/2 होगा। उसी प्रकार कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, π/2 और प्लस उधर गया माइनस साइन इनवर्स x/2। फिर साइन इनवर्स एक्स बराबर π/2 घटा साइन इनवर्स एक्स होगा। फिर दोस्तों tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर π/2 होगा। फिर कोट इनवर्स एक्स बराबर π/2 और प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो गया। फिर tan निकाल लिया, π/2 प्लस उधर गया तो माइनस हो गया। फिर दोस्तों साइन इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2 तो कोसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2 प्लस उधर गया तो माइनस सेक इनवर्स एक्स। फिर दोस्तों सेक इनवर्स बराबर π/2 माइनस कोसेक इनवर्स एक्स होगा ना। अब देखिए
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बात करेंगे, किसका बात करेंगे मेरे भाई, आगे की बात करेंगे। इसको अब हम बात करेंगे आगे क्या, प्रूफ। क्या बात करेंगे मेरे दोस्त, प्रूफ बात करेंगे। अरे एक एक क्वेश्चन प्रूफ करके ही आगे बढ़ेंगे, ऐसे नहीं बढ़ेंगे दोस्त। तो अगले वीडियो हम क्यों नहीं कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन करेंगे तो करेंगे, और आप लोग सपोर्ट कीजिए मेरे दोस्त। चलिए ध्यान से दोस्तों, हम सबसे पहले क्वेश्चन को लिखते हैं। प्रूफ नंबर 1 लिख दिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर हमको लाना है प्रूफ। तो हम करेंगे क्या, दो में से कोनो एक फंक्शन को थीटा मान लेंगे, ठीक है, लेट कर लेंगे, लेट थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स मान लिए। इनवर्स इधर आया तो क्या हो गया, साइन थीटा बराबर एक्स हो गया। इसको कंप्लीट लिखिए, एक्स बराबर क्या, साइन थीटा लिखिए। अब मेरे दोस्त एक्स बराबर साइन थीटा को लिख सकते हैं पाई बटे 2, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा को कॉस पाई बटे 2 घटा थीटा, लिख सकते हैं ना। सूत्र होता है ना, कॉस 90 घटा थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। इसको थोड़ा बढ़िया से लिखते हैं, कॉस पाई बटे 2 घटा थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। क्या होता है दोस्तों, साइन थीटा होता है। उसी प्रकार से साइन थीटा को लिख दिया इसे। अब सुनो, त्रिकोणमिति इधर आया तो इनवर्स होगा, कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बटे 2 माइनस थीटा होगा। अब सुनो, कॉस इनवर्स एक्स माइनस इधर आया तो प्लस, बराबर कौन सी बचा, पाई बटे 2। अब सुनो, कॉस इनवर्स एक्स प्लस थीटा, थीटा किसको माने हैं, साइन इनवर्स एक्स को माने ने, बराबर क्या है, पाई बटे 2। तो क्या आया, इधर उधर कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिख दीजिए सीधा भी, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बटे 2। अगर आप ये समझ लिए होंगे तो दोस्तों आप दोनों प्रूफ कर सकते हैं। कितना आसान क्वेश्चन था, फिर से देख लीजिए एक बार। साइन इनवर्स इधर आया तो साइन थीटा बराबर एक्स, तो एक्स को कंप्लीट कर दिए, एक्स बराबर साइन थीटा लिख दिए। एक्स अपने जगह पे साइन थीटा को लिख सकते हैं, कॉस पाई बटे 2 घटा साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा लिख दिए। अब ये त्रिकोणमिति इधर आया तो इनवर्स हो गया, इनवर्स थीटा बराबर इतना, तो माइनस थीटा इधर है, प्लस थीटा बराबर पाई बटे 2 रखना है। कॉस इनवर्स एक्स प्लस थीटा का मान क्या मान है, आप साइन इनवर्स एक्स बैठा दिए, आप प्लस में इधर उधर कर दिए। अब उसी प्रकार आप प्रूफ नंबर 3 देखिए, प्रूफ नंबर 3 सेकेंड होगा, प्रूफ नंबर 2। उसी प्रकार किसी एगो को थीटा मान लो, मान लिए थीटा, इसको मान लिए tan इनवर्स एक्स। अब इनवर्स इधर आएगा, त्रिकोणमिति होगा, इनवर्स इधर है तो tan थीटा हो गया, बराबर क्या होगा, x होगा। तो इसको सीधा से ही लिख दीजिए थोड़ा, x बराबर tan थीटा। समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे दोस्त, आराम से हर हमेशा सब समझिए। इसको tan थीटा को हम थीटा मान लिए, इनवर्स इधर त्रिकोणमिति होगा, tan थीटा बराबर x। अब x बराबर tan थीटा हो गया। अब देखो दोस्तों आराम से मेरे भाई, इसको हम लिखेंगे x बराबर कोट पाई बटे 2 घटा थीटा लिखेंगे। कोट इधर आया तो इनवर्स हो जाएगा, कोट इनवर्स x बराबर पाई बटे 2 घटा थीटा। अब देखो कोट इनवर्स x बराबर पाई बटे 2 घटा थीटा। अब माइनस को इधर भगा दो, कोट इनवर्स x माइनस इधर है तो प्लस थीटा बराबर पाई बटे 2। फिर दोस्तों कोट, इसको सीधा लिख दीजिए या मान बैठा दीजिए पहले। थीटा का मान क्या है, tan इनवर्स x है, लिख दो tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x बराबर पाई बटे 2। ये भी दोस्तों आपका प्रूव्ड हो गया। कितना आसान क्वेश्चन था, ऐसे ही बना सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर
थर्ड भी बना सकते हैं। ठीक है, देखिए प्रूफ नंबर थर्ड, देखिए प्रूफ नंबर थर्ड, देखिए इसको थीटा मान लेना है। थीटा बराबर क्या है, सेक इनवर्स एक्स है। इधर आएगा सेक थीटा बराबर एक्स हो जाएगा। एक्स बराबर क्या होगा, सेक थीटा होगा। इसको लिख सकते हैं कोसेक पाई बटे 2 घटा थीटा। अब कोसेक थीटा इधर आएगा तो क्या होगा, कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बटे 2 माइनस थीटा ना। अगर दोस्तों इस त्रिकोणमिति को इधर लेके आएंगे तो इन्वर्सन होगा। ठीक है, कोसेक इनवर्स, अब देखो कोसेक इनवर्स एक्स माइनस इधर आया प्लस थीटा बराबर पाई बटे 2। अब दोस्तों कोसेक इनवर्स एक्स प्लस थीटा किसको माने हैं, सेक इनवर्स एक्स को माने हैं, पाई बटे 2 हो गया प्रूफ। ये भी तो ऐसे सब आसान क्वेश्चन पढ़ने के लिए मेरे वीडियो को जल्द सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए, साबित करने के लिए पूरा फास्ट में सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। जितना जल्दी कीजिएगा उतना बेस्ट मिलेगा आपको, अच्छा से अच्छा कंसेप्ट के साथ फॉर्मूला भी मिलेगा। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं, पहले आप लोग स्क्रीनशॉट इसका कीजिए तो कीजिए। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिए। तो मेरे दोस्त आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। मेरे को पूर्ण विश्वास है कि आप लोग मेरे वीडियो को देख के खुश हो जाइएगा। अगर खुश नहीं होइएगा तो कमेंट भी कर दीजिएगा, सर मजा नहीं आया, एकदम मजा नहीं आया। जरूर दोस्तों शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्त, और आगे से आगे अपने ग्रुप में भेजिए दोस्तों। जो भी मेरी वीडियो को देखते हैं जरूर दोस्तों शेयर भी कीजिए, और अगर नए हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और आगे से आगे जरूर शेयर कीजिएगा दोस्त। और कल हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे आपको प्रॉपर्टीज 5 तो हो चुका है ना, हाँ प्रॉपर्टीज 5 तक हम लोग प्रूव्ड के साथ पढ़ लिए, सारा चीज कंसेप्ट पढ़ लिए, सूत्र भी पढ़ लिए। अब प्रॉपर्टीज 6 से लेके 8, 9 जो भी होगा, 7th होगा, ये सब प्रॉपर्टीज हम अपने हिसाब से फिक्स किए कि बच्चे को इतना टाइम पढ़ाना है और इसके जीवन के लिए इतना ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ठीक है, तो अगले दिन हम बहुत कुछ लेके आने वाले हैं अगली वीडियो के साथ, ताकि मेरे चैनल पर आप लोग लगे रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। ओके बाय दोस्तों।